गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है अपना जो क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चंस जो है वो सोल्व कर लिए थे। आज हम जो है अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू रख रहे हैं और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का वो है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। आपको ये बताया गया कि अमोनिया जो डिकम्पोज होता है ना, अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है एक कैटालिटिक प्रोसेस है, प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। रिएक्शन आपको दे रखी है NH3 डिकम्पोजेस किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। और मैंने पहले ही आपको बता रखा है जब जब आप केमिकल काइनेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें तो सबसे पहले इंश्योर कर ले कि जो आपको रिएक्शन दे रखी है वो बैलेंस है या नहीं है। तो यहीं पे जो 3 और 2 जो कोफिशिएंट लगा रखे हैं फॉर द बैलेंसिंग पर्पज है, ठीक है। आगे कह रखा है इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपको रिएक्शन का ऑर्डर भी बता रखा है जीरो ऑर्डर, और रेट कांस्टेंट की आपको यूनिट भी दे रखी है। अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन ना भी दिया होता, सिंपल के की वैल्यू दी होती, तब भी आप जो के की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, के यूनिट से भी आप सीधा डायरेक्ट भी पता कर सकते थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आगे कह रखा है व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। अभी आपको क्वेश्चन समझ में होगा, आपको बता रखा है कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है। इतनी चीजें आपको गिवन होगी, रिएक्शन दे दी, उसका ऑर्डर बता दिया, उसका रेट कांस्टेंट बता दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजन है उसका प्रोडक्शन, क्योंकि विद द टाइम प्रोडक्ट जो होता है वो तो फॉर्म हो रहा होता है ना, तो नाइट्रोजन का जो फॉर्मेशन है और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन बोलो या फिर प्रोडक्शन बोलो, उसका रेट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है तो हमें पता है रिएक्शन हमें दे रखी है, ना दे रखी होती है तो सिंपल है, हमें पता होता है अमोनिया जो होता है डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो हम इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा रेट, अगर जो भी रिएक्टेंट की टर्म में हम लिखते हैं तो आगे माइनस लगाते हैं और कोफिशिएंट जो उसको 1/2 करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसको 1/2 करके लिख दिया, बट ये क्या है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है तो क्या कर दिया आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। क्यों नेगेटिव साइन लगा दिया, क्योंकि हमें पता है जो रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और बट ये क्या है प्रोडक्ट है इसलिए प्लस साइन लगा, यहाँ पे 3 है तो इसको 1/3 लिख दिया और क्या कर दिया प्लस का साइन लगा दिया। तो ये हमने क्या लिख दिया डिफरेंशियल के फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है, रेट को। अब देखो हमें पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो रेट और रेट कांस्टेंट बराबर होते हैं, तो रेट जो होता है वो किसके इक्वल होगा रेट कांस्टेंट के, किसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमें ये सारी चीजें इक्वल रेट है, यानी कि ये इक्वल टू क्या होगा रेट कांस्टेंट भी तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए रेट और रेट कांस्टेंट बराबर होते हैं, तो हमने ये सारी चीज को रेट कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं। इस के की वैल्यू आपको गिवन है, गिवन कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एक तो ये वाली चीज पूछ रहा है dN2/dt, और क्या पूछ रहा है dH2/dt। जब हम पहले इस चैप्टर को करे थे तब हमने बताया था कि जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इस तरीके से डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिख देते हैं, फिर हमें जिन जिन की जरूरत होती है, क्योंकि देखो रेट इक्वल टू दिस फैक्टर दिस फैक्टर दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर, अब सारी चीजें इक्वल है, हमें किन दो की जरूरत है उनको हम इक्वल रख सकते हैं। देखो सबसे पहले मान लो हमें dN2/dt निकालना है, तो हमने इस फैक्टर को इक्वल रख दिया तो हमारे पास तो ये इतना ही आ जाएगा। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 जो क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा था उसकी वैल्यू जी 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आगे हमसे पूछ रहा था रेट ऑफ फॉर्मेशन बताओ आप हाइड्रोजन की भी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इन दोनों फैक्टर को इक्वल रख देंगे। किन किन को, ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये वाला और ये वाला, तो 1/3 dH2/dt इक्वल टू किसके 2.5 के। अब हमें क्या निकालना है, इतनी वैल्यू पता करनी है हमें, तो यहाँ पे 3 डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा रेट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो है ये कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 आ जाएगा, और सिंपल करेंगे तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी थी और जो पूछ रखा था उसको आपको इक्वेट करना था बस, और ये ध्यान रखना था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए रेट और रेट कांस्टेंट बराबर होती है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड
एंड द रिएक्शन, देखो एक रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, डाई मिथाइल ईथर है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है और कुछ प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। ये आपको रेट बता रहा है क्वेश्चन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है उसका रेट आपको लिख के दे रहा है क्या, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में प्रेशर ऑफ क्या डाई मिथाइल ईथर है ये, ठीक है, इसकी पावर 3/2। देखो हमने कहा था कि हम जो है रिएक्शन का रेट जो है कंसंट्रेशन की टर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर गैसेस है तो गैसेस की हम कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं, प्रेशर की फॉर्म में बात करते हैं, प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेट जो है रेट कांस्टेंट इनटू प्रेशर ऑफ डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, इसके प्रेशर की बात कर रहा है, इसकी पावर 3/2 पे रेट डिपेंड कर रहा है। इफ द प्रेशर इज कह रहा है आगे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रेशर है उसको मेजर किया है बार के अंदर, क्योंकि जैसे टाइम की यूनिट क्या हो सकती है, मिनट हो सकती है, आर हो सकती है, सेकंड हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से प्रेशर की यूनिट क्या हो सकती है, बार हो सकती है, एटमॉस्फेयर हो सकती है, पास्कल हो सकती है, तो ये सारी हो सकती है, ठीक है। तो बट इसने क्या किया, प्रेशर को मेजर करें किसके अंदर, बार में, और जो टाइम है उसको किस में मेजर कर रहे हैं हम, मिनट के अंदर मेजर करिए। तो ये आपसे कह रहा है कि यूनिट क्या होगी, देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ द रेट एंड द रेट कांस्टेंट। रेट की यूनिट पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट यानी कि के की आपसे यूनिट पूछ रहा है। अब देखो हमने कहा था जब हम रेट को डिफाइन कर रहे थे तो रेट को हम ऐसे कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, ठीक है। बट अगर क्या हो, प्रेशर होगा तो हम क्या हो जाएगा, चेंज तो होगा बट किसका, कंसंट्रेशन का नहीं होगा, अब की बार किसका चेंज होगा, प्रेशर का चेंज होगा। तो रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। अब प्रेशर, चेंज इन प्रेशर देखो, जैसे फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो 10 बार है फाइनल प्रेशर माइनस फिर हो गया 8 बार, तो अगर आप इसको माइनस करोगे 2 बार, अब जो चेंज इन प्रेशर की यूनिट है वह भी तो क्या है, प्रेशर में ही आएगी। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, बार, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर खुद बोल रहा है कि आप बार के अंदर प्रेशर को लो, टाइम को किस में लो, मिनट में, तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, बार पर मिनट हो जाएगी। किसकी यूनिट हो जाएगी, हमारी रेट की हो जाएगी। जिस तरीके से हम कहते हैं कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाती है, मोल पर लीटर लेते हैं। फिर अगर कंसंट्रेशन की टर्म में अगर हम रेट को डिफाइन करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, अगर हम ऐसे डिफाइन करें रेट को, चेंज इन कंसंट्रेशन, कोई भी ए रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, तो इसकी क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन की वजह से मोल पर लीटर, टाइम की सेकंड, तो ये क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रेशर की टर्म में रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, बार पर मिनट, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था रेट की बताओ, रेट की तो हमने बता दी, बार पर मिनट होगी, आगे रेट कांस्टेंट की भी बोल रहा है। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट कहां से निकालेंगे, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हम निकालेंगे जो हमें ये चीज गिवन दे रखी है, ठीक है। इससे रेट की अभी हमने निकाली कितनी, बार पर मिनट, ठीक है। रेट कांस्टेंट की मेरे को निकालनी है, पता नहीं है, मैंने के था के लिख दिया। प्रेशर, चाहे प्रेशर किसी का भी हो, प्रेशर की यूनिट क्या लगेगी, बार लगेगी, खुद बोल रहा है कि बार लो। पावर कितनी है, 3/2, डिट्टो यही कॉपी, मतलब जो इसके अंदर था वो हमने लिख दिया जो भी हमें पता था। अब इसकी यूनिट निकाले, इसको एक साथ लिखो, ये आ जाएगा बार पर मिनट, ये बार की पावर 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। बार की पावर 3/2 को ऐसे लिख दे, 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 और 1/2, ठीक है। तो मैंने 3/2 को ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू के, तो यहाँ से बार कट जाएगा, के की यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, बार की पावर -1/2 और पर मिनट, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।